सभी के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, जो चुनावी सरगर्मी है वह पूरे परवान पर है और दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो सियासी रण है वो छिंदवाड़ा के इर्द गिर्द घूम रहा है इन दिनों। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के दलबदलू नेता हैं वो बेर की तरह भाजपा के आंगन में टपक रहे हैं। दरअसल भाजपा नेता ये खुद कह रहे हैं, लिहाजा इस वक्त हमसे बेहद खास बातचीत करने के लिए न्यू ज्वाइनिंग टोली प्रभारी के जो प्रभारी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो हमसे बेहद खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। बता दें, नरोत्तम मिश्रा जी अपने वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं और जब भी मौका मिलता है तो विरोधियों को घेरने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश पत्रिका में सबसे पहले आपका बेहद स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से एक दल बदलू नेताओं की जो एक लंबी फौज है वो आप भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हैं उनको, और यहां तक कि दौर तो ये चल रहा है कि कांग्रेस का कोई नेता यदि सामान्य तौर पे भी आपसे मिल लेता है तो लोग कयास लगाने लगते हैं कि वो भाजपा में जा रहा है। एक तो ये कहना ठीक नहीं है कि बेर की तरह टपक रहे हैं। वो हमारे आत्मीय हैं, हमारे अपने हैं और परिवार में शामिल हो रहे हैं, विचारधारा में शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय धारा में शामिल हो रहे हैं, राष्ट्र धारा और राम धारा में शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं ये कांग्रेस की गलत नीति है कि वो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये कांग्रेस की गलत नीति है कि वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये कांग्रेस की गलत नीति है वो 370 को वापस लाने की बात करते हैं। ये कांग्रेस की गलत नीति है जो कल के भी संपर्क में वो पाकिस्तान से बैठकर बातचीत करेंगे आतंकवाद के ऊपर, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आतंकवाद पर बातचीत बैठ के होगी कि संगीनों से होगी? अब ये गलत नीति से उनसे नाराज होकर के अगर कोई हमारी विचारधारा से, मानी मोदी जी से, मानी अमित शाह जी से, मानी नड्डा जी से, मोहन यादव से, बीडी भाई से, इन सब में से किसी से प्रभावित होकर पार्टी में आता है तो हम तो बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि यदि कोई कांग्रेसी नेता भाजपा में आना चाहता है तो उसका सिस्टम क्या है? कोई आपने टिकट लेने की कोई विंडो बना रखी है क्या कि वहां पे जाना है, वहां से फिर भाजपा में एंट्री मिलेगी? क्या तरीका है भाजपा में आने का? सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आइए, स्वागत है, आप भी आ सकते हैं। सबके लिए दरवाजे खुले, कोई विंडो नहीं है, कोई टिकट नहीं। तो क्या लोकल नेताओं से सहमति नहीं ली जा रही है क्या उनकी? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जब बात नहीं की हो, सबसे बात की गई है। सभी जिलाध्यक्षों से बात होती है पहले, उसके बाद ही लेते हैं। अजय बिश्नोई जी कहते हैं कि मजबूरी में इन कांग्रेसियों को लेना पड़ रहा है। नहीं, ये कौन क्या कहता है, उसका संदर्भ क्या है? सिर्फ हम जो सामने दिख रहा है उस पर नहीं जाएंगे, उसका संदर्भ भी कभी कभी गलत निकल जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिससे बात नहीं। बार बार आप गिनीज बुक का जिक्र करते हैं, कितना करीब पहुंच गए उसके? नहीं, आगे ही निकल गए होंगे, करीब क्या होता है। हम कल जब दीपक सक्सेना जी आए थे उसके पहले हम 1.5 लाख के आसपास पर पहुंच गए थे, और आज का हमारा 64,000 बूथ है। हमारे एक बूथ पे कुल 2 लोग भी हुए होंगे, कुल 2 तो हम 1.25 लाख के ऊपर हो गए, लेकिन हमारे पास सैकड़ों की रिपोर्ट है, और इसलिए हम 2.5-3 लाख। गिनीज बुक की जहां तक बात है उसमें ये पॉलिटिकल रूप से दर्ज होता है कि नहीं पता करेंगे, होगा तो हम जरूर जाएंगे। दीपक सक्सेना भी आ गए, कमलनाथ के बेहद करीबी कहे जाते हैं। अकेले आप बार बार कमलनाथ का ही जिक्र कर रहे हैं। आज मालवीय जी आए थे दिग्विजय चुनाव, हम्म। वो दिग्विजय सिंह के बहुत नजदीक थे।
ये कुंदे उकस रहे हैं, चूल्हे हिल रही हैं, जमीन सरक रही है कांग्रेस की। कांग्रेस में लगभग मिश्रा जी भगदड़ के हालात हैं। मैं अक्सर एक शायरी गुनगुनाया करता हूँ, राहुल जी जब आते हैं तब, तो भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। मीरा यादव इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थी, सिंगल प्रत्याशी थी, लेकिन उनका भी पर्चा निरस्त हो गया और कहा जा रहा है कि सरकार ने साजिशन ऐसा करवाया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आज तक फार्म भरने वाला के राजनीति के इतिहास में कभी ऐसा व्यक्ति कोई सामने आया कि जिसने बिना दस्तखत किए हुए फार्म जमा किया हो? एक। दूसरा, जिसने फार्म के 3 सेट भरे जा सकते हैं तो भी एक ही किया हो? 2, जो बातचीत हुई है वो पूरी रिकॉर्ड है। दूध का दूध पानी का पानी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की, जैसा मैंने पढ़ा है या सुना है, सब स्पष्ट हो जाएगा वो तो अगर वो, मैं तो नहीं मानता, देखो दीपक यादव जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जो कहा जा रहा है कि प्रशासन ने दबाव में किया है या मैनेज हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आयोजित क्या कहेंगे इस पूरे गठबंधन पे आप? यहाँ तो कोई ईडी गठबंधन है नहीं, एक था वो रिजेक्ट हो गया, इसलिए अब ये कोई भी कर ले, फुके बल्बों की झाल रहे हैं, इनसे रोशनी तो होने वाली है। एक बड़ा सवाल है, दिग्विजय सिंह बार बार ईवीएम पे प्रश्न खड़े करते हैं और कहते हैं इतने प्रत्याशी हो जाए तो पोस्टल बैलेट से चुनाव हो जाए, पोस्टल बैलेट ठीक रहेगा। देखो, जबरदस्ती आप किसी को खड़ा करोगे तो चुनाव रुकवाने की कोशिश तो वो करेगा। यही खजुराहो में हुआ है और यही दिग्विजय सिंह के साथ हो रहा है। वो कह चुके बार बार 74 साल 76 साल का हो गया हूं और अब नहीं लड़ना चाहता, फिर भी आपने लड़ा दिया सिर्फ इसलिए कि भाजपा की नकल करनी है। भाजपा ने बड़े बड़े चेहरे विधानसभा में उतार के माहौल बदल दिया था, तो शायद कुछ चेंज हो जाए। ये समझ नहीं रहे, मोदी जी का हवा मंडल इतना विराट है, इतना विराट है कि नीचे पत्तों में थोड़ी बहुत धुआं होता भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह भी है कि अभी और कौन से कांग्रेस के नेता आप लोगों के लगातार संपर्क में है और कौन से बड़े चेहरे आने वाले हैं? बिल्कुल बड़े चेहरे संपर्क में है, धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। बताना मैं समझता हूं मेरे कार्य की दृष्टि से न्याय नहीं। एक बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि आप सागर क्लस्टर के प्रभारी हैं, तो किस प्रकार से वहां का क्या माहौल आप देखते हैं और क्या लगता है कि इस बार जनता का मिजाज कैसा है? पूरा राष्ट्र मोदीमय है, पूरा राष्ट्र राममय है। लोकल मुद्दे गायब है, सब कुछ। ये लोकल का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव बड़ा चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, राम का चुनाव है। एकदम राम मंदिर की स्थापना हुई और अब चैत नवरात्र शुरू होने वाली है। पहला अवसर होगा जब नवरात्रि आएगी, तो क्या इसको लेके भी भाजपा की कोई प्लानिंग है रामनवमी को लेके? बाकी अगवानी करेंगे, माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे माई का, यही तो। आपको लेके आम जनमानस में एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी हार हुई और निश्चित तौर पर हार से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, तो इस हार से आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। अति आत्मविश्वास घातक होता है। लेकिन आपके विरोधी तो बोलते हैं आपके अंदर अहंकार आ गया था, अहंकार हो सकता है कि वो इसको अहंकार मानते हो, तो भी अगर मेरे विरोधी भी कह रहे हैं तो मैं उनसे भी सीखूंगा और विनम्र होने की कोशिश करूंगा। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी के तमाम और भी बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा खुलासा इसका होता जाएगा। मैं रुपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए भोपाल। नमस्कार।